बड़े आगे करीब वहाँ आगे एक फ्लाईओवर है, वहाँ गाड़ी रोकी हमारा, क्योंकि जो हमारी गाड़ी से मारा गया तो टायर पंक्चर हो गया हमारा राइट साइड का। तो हम फौरन उतरे और इस गाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। मगर जब हमला हो रहा था पीछे हमारे और दो फॉर्च्यूनर थे, तो एक फॉर्च्यूनर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं अपना निज़ामी नेटवर्क। आपका स्वागत है अपना निज़ामी नेटवर्क में। नाज़रीन हज़रात, जैसा कि आज एक बात बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और वो हकीकत है कि डासना मंदिर के बराबर में उस रोड पर वहाँ पर एक टूल गेट है, वहाँ पर ओवैसी साहब की गाड़ी पर एक बहुत ख़तरनाक हमला किया गया। और पता ये चलता है कि आज सुबह ओवैसी साहब की गाड़ी पर हमला हो गया। उसके बाद आज सुबह ओवैसी साहब दिल्ली से निकलकर और वहीं कुछ किठौर में उनकी पदयात्रा थी, मेरठ की पदयात्रा करके मीडिया से बातचीत करके ओवैसी साहब किठौर गए। किठौर में 3 से 5 बजे तक पैदल दौरा किया, रथ यात्रा की। रथ यात्रा करने के बाद में फिर वहाँ से उनके अज़ीज़ नोमान रोफिल के यहाँ चाय नाश्ता किया। भी पार्टी है तो और पार्टी के लोग हैं, ज़िम्मेदाराना है, तो नाश्ता कराया, चाय वगैरह पिलाई, जो भी पिलाने का होता है। चाय वगैरह पीने के बाद में वहाँ से उन्होंने फिर नमाज़ के लिए इरादा किया, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ अदा करने के बाद में फिर ओवैसी साहब किठौर का वो पदयात्रा को मुकम्मल करने के बाद में दिल्ली जाने का वक्त हो गया। दिल्ली जाते वक्त रास्ते में टोल गेट पड़ा। टोल गेट पर पहुँचे, वहाँ पर उनके पास 4 गाड़ियाँ थीं। ओवैसी साहब की गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी भी थी। हाजी साहब उनके साथ में थे, तो उनके साथ में गाड़ी उनके आगे थी। ओवैसी साहब के आगे मतलब उनके साथ में 4 गाड़ियाँ थीं, तो सबसे आगे जो थी वो हाजी साहब की गाड़ी थी, टाटा सफारी थी। ओवैसी साहब की गाड़ी के पीछे 2 फार्चूनर भी थीं। ये ओवैसी साहब ने कहा है। टोल गेट पर पहुँचकर फायरिंग की धम से आवाज़ आई। तो ओवैसी साहब ने पूछा कि क्या बात है भाई, धम से आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर दोबारा फिर आई है, तो उनके जो साथ में अहबाब थे, साथी थे, उन्होंने बताया कि सर हमला हो गया है और हम लोग ख़तरे में हैं इस टाइम। फिर तीसरी बार फायरिंग की आवाज़ आई और उनकी गाड़ी के ऊपर भी 4-5 गोलियों के निशान भी दिखे थे। और बताया जा रहा है, ओवैसी साहब ने ख़ुद कहा है कि फिर मैं फ्लाई ओवर के पास पहुंचा। उसके बाद भी दूसरी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि उनकी गाड़ी को गोली से पंजर कर दिया गया था। इसलिए फ्लाई ओवर का सहारा लेकर वो दूसरी गाड़ी में नशिस्त कर ली, दूसरी गाड़ी पर बैठ गए। फिर ओवैसी साहब ने कहा कि ये जो सामान हथियार मिल गए, मतलब ओवैसी साहब ने कहा है कि उनके जो सामान थे, जो हथियार थे, जो भी पिस्तौल वगैरह, राइफ़ल, बंदूक थी, वो मिल गई हैं और उनका एक शूटर भी हिरासत में ले लिया गया है। ओवैसी साहब ने कहा है कि इस मामले की जल्द अज जल्द जांच कराई जाए। आखिर ये कौन लोग हैं और किसने भेजे हैं, इसके पीछे का राज क्या है, और हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। आप लोग खुद देखें, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवैसी साहब की गाड़ी के इर्द गिर्द लोग हैं। और एक गाड़ी वाले को ओवैसी साहब के एक साथी ने कुचल भी दिया, उसके पैर पर भी गाड़ी चला दी। मगर वो लोग इंशाअल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो जल्द अज जल्द पकड़े जाएंगे और इंशाअल्लाह उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं और अपने प्रशासन, पुलिस प्रशासन से और अपने आयोग है, चुनाव आयोग से भी हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं कि चुनाव आयोग हमारे ओवैसी साहब AIM के सदर के साथ में हक फ़ैसला सुनाए और अल्लाह ताला उनको हर जगह महफूज हिफाजत अता फ़रमाए, उनकी अल्लाह ताला उनको कदम कदम पर कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सतर्क रहें, ख़ुद भी सतर्क रहें, दूसरों को भी सतर्क रखें। और आप लोग समझदार हैं, अक्लमंद हैं कि इस बार जो वोट दिया जाए वो किसको दिया जाए। और आगे करीब वहाँ आगे एक फ्लाईओवर है, वहाँ गाड़ी रोकी हमारा, क्योंकि जो हमारी गाड़ी से मारा गया तो टायर पंक्चर हो गया हमारा राइट साइड का। तो हम फौरन उतरे और इस गाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। मगर जब हमला हो रहा था पीछे हमारे और 2 फॉर्च्यूनर थे, तो एक फॉर्च्यूनर जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने उस शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा, वो वहाँ पे था जिसने हाँ, जो रेड हुडी पहना हुआ था, उसको शूटर पर गाड़ी चलाई, वो उसके पैर पर चढ़ा, गिरा। तो दूसरा जो व्हाइट जैकेट पहना था वो और 2-3 राउंड फायर उन पर किया।
تو خیر وہ زخمی ہوا اور پھر جب میں ان کو فون کر کے بولا کہ میں سیفلی نکل گیا ہوں تو وہ واپس گئے تو وہاں پر ہم کو بتایا کہ وہاں پر وہ ہتھیار بھی ملا ہے اور میری بات ایڈیشنل ایس پی صاحب سے ہوئی, بولے کہ ہاں ایک شوٹر کو